तो बच्चों कल अपना हो गया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और जो अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो अपने देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको आइडिया दे दिया था, जैसे कि अपने वॉकिंग जो करते हैं, ठीक है, तो वो थर्ड लॉ ही अपने को अनेबल करता है वॉक करने के लिए। जब आप अपने एक्शन देते हैं अर्थ को तो बदले में अपने को रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से अपने मूव करते हैं, ठीक है। इसके कुछ और एप्लीकेशन या एग्जाम्पल हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देखिए इसके। देखो सबसे पहली बात तो वॉकिंग, ठीक है, आपकी आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है। स्विमिंग के अंदर भी क्या होता है, स्विमिंग के अंदर आप लोग जब पीछे की तरफ में वाटर को पुश करते हो तो बदले में पानी की वजह से आपको एक पुश मिलता है आगे की तरफ में, फॉरवर्ड पुशिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मूवमेंट करते हो, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए बोट, ठीक है। जब आप बोट चलाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी अपने गन वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो गन जब चलाते हैं तो पीछे की तरफ में अपने को झटका लगता है, ठीक है। उस झटके को अपने बोलते हैं क्या, रिकॉइल ऑफ, ठीक है, गन या गन रिकॉइल्स, ठीक है, जो मर्जी, रिकॉइल ऑफ गन। ये भी आपका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप मान लीजिए एक बोट है, बोट से डिबॉर्ड होते हैं। डिबॉर्ड मतलब जैसे आप बोट से उतरते हैं तो उतरते टाइम में जैसे ही आप उतरने की कोशिश करते हैं तो बोट पीछे की तरफ में जाती है, राइट। तो वो क्या है, वो भी इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फोर्थ ले लीजिए आप यहाँ पे, बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबॉर्ड इट, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो आपका जो आज आपका जो मेन टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, ये आपका लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ का, ठीक है। देखिए, तो आपका देते हैं, आउट ऑफ फोकस चल रहा है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए, तो देखो ये लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो अपने किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, उसको रोके ना या कुछ ना करें। जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कोलॉइड करती है, ठीक है, आपस में भिड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है उस पूरे सिस्टम का, मतलब भिड़ने से पहले और भिड़ने के बाद, वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भिड़ने से पहले जो मोमेंटम है वो, और भिड़ने के बाद जो मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक बार, when two or more bodies act upon one another, मतलब एक दूसरे के साथ में एक्ट करती है, मतलब एक दूसरे पे एक्शन करती है। एक्शन करती है मतलब आपस में भिड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या होता है, देयर one another, their total momentum remains constant या कंजर्व, ठीक है, आप यहाँ पे कंजर्व भी कह सकते हो, कंजर्व्ड, ठीक है। लेकिन
लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो उसमें। चलिए अब देखें क्या होता मतलब है, आपको समझाते हैं इसको। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको डेराइव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो मीनिंग निकल के आता है वो इतना सा आता है, क्या, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल मोमेंटम। बेटा मोमेंटम आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको याद होगा पहले भी मोमेंटम अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, पावर ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पावर, ये बात आपको पता है किसी भी मोशन की क्या पावर होती है। कहने का मतलब आपको पता है, जब भी मैंने एग्जांपल दिया था याद होगा, कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, उस बॉल को जब अपने थ्रो करते हैं तो बेटा वो स्टंप्स को उखाड़ देती है, राइट। या फिर अगर मान लीजिए अपने बॉल को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर थ्रो करते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, राइट। अगर मान लीजिए सामने कांच की चीज़ है तो उसको तोड़ देती है। तो ये क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मोमेंटम बनता है, आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट का के अंदर सेम वेलोसिटी है दो ऑब्जेक्ट की और उसमें से एक का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा मास होता है, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मास और जो मोमेंटम है वो क्या है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट के ऊपर होती है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, वेलोसिटी जीरो। अब आपको पता है कि मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, V जीरो तो मास चाहे कुछ भी हो, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मास के साथ में इसको इंटू करोगे वैल्यू जीरो ही आएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपका इनर्शिया होता है, सॉरी रेस्ट पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मोमेंटम जीरो रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंटम मतलब मोशन, मोशन, पावर ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इट्स पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये आपका मेन है, इसमें मतलब पूरे जो सिस्टम है उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे अपने, ठीक है। आपको मोमेंटम के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है और ये बहुत ध्यान रखेंगे, मोमेंटम के और भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो ध्यान दी। जैसे मान लीजिए बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए बुलेट, ठीक है। तो मोमेंटम, छोटे ऑब्जेक्ट्स की अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। जैसे एग्जांपल, अब छोटी सी जो बुलेट होती है उसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाए तो वो अपने को किल कर सकती है, राइट। चलिए अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है कोई m1 मास का, ध्यान दीजिएगा m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ठीक है, ओके। ये आपका m2 मास का कोई ऑब्जेक्ट है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ये ऑब्जेक्ट A है, दिस इज ऑब्जेक्ट B, क्लियर। ये दोनों मूव कर रहे थे और ये हमारे भाई साहब कर रहे थे मूव किससे, u2 वेलोसिटी, ठीक है। मतलब देखो पहले ऑब्जेक्ट के लिए m1 ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2 ले लिया। पहले ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी u होती है और उसके आगे 1 लगा दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी u ही होती है लेकिन 2 लगा दिया, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये करते हैं भाई कोलॉइड, ठीक है।
कोलोइड करते हैं मतलब आपस में भिड़ गए, 1 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, बिफोर कोलिजन, भिड़ने से पहले, ठीक है। और यहां पे ये आपस में भिड़ गए, ठीक है। अब देखिए भिड़ने के बाद क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या था A, ये आपका ऑब्जेक्ट था B। चलिए अब देखें भिड़ने के बाद क्या होगा, M1 तो सेम रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का चेंज तो ना होगा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, सिंपल सी बात है, एक बॉल सामने पड़ी है, आपने एक बॉल दूसरी बॉल के ऊपर फेंक की, जब इसको आपने इसको थ्रो किया तो इससे टकराएगी जाके। तो आपको पता है कि ये वाली जो बॉल है ये बिल्कुल जब रेस्ट पे पड़ी थी, या फिर मान लीजिए रेस्ट पे थी, या फिर धीरे धीरे मूव कर रही थी, तो ये जैसे ही इसके साथ में भिड़ती है तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा इसकी स्पीड तो स्लो हो जाती है जब आप फेंकते हो, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। तो कहने का मतलब इसका मोमेंटम बढ़ जाता है, इसका मोमेंटम कम हो जाता है, ठीक है। कैसे, बिफोर कोलिजन ये तेज थी, ये धीरे थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये बढ़ जाती है और ये कम हो जाती है, कुछ भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब इतना सा है, क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया, किसका, इस वाली बॉल का। तो बेटा देखा जाएगा ना, अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो हमेशा ये रहेगा कि पहले वाला जो मोमेंटम है वो बाद वाले मोमेंटम के हमेशा इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कर दी मैंने v1, मतलब इसकी v1 हो गई, और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका मास तो सेम ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी हो गई v2। समझ गए। तो ये आपके दो ऑब्जेक्ट A और ये B, ठीक है। यहाँ पे इसका कोलिजन हुआ और ये आ गए आपके आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ। चलिए अब देखें अब कैसे निकालते हैं। देखिए आपको पता है बेटा कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इस बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, क्या आएगा इसका मोमेंटम, बताइए जरा, खुद बताइए। देखिए इस बॉल का ऑब्जेक्ट A का क्या आएगा, m1, इसकी मास है, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या है m1 u1, राइट। इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम क्या है, ये रहा, दैट इज m1 v1, राइट। इस वाले का मोमेंटम क्या है m2 v2, और इस वाले का मोमेंटम क्या है m2 u2, यही तो है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, राइट। अब देखो बेटा आपको पता है कि इस बॉल का जो मोमेंटम था वो m1 u1 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, m1 v1 में, ये बात आपको दिख रही है, राइट। चलिए इसका मतलब जो टक्कर हुई थी, जो एक्शन हुआ था, मतलब इसने इस बॉल पे एक्ट किया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया ये, लेकिन जब ये इससे टकराई तो इसका भी तो मोमेंटम चेंज हुआ होगा। अरे एक्शन इसने किया तो ये भी तो रिएक्शन देगी इसके ऊपर, यहाँ पे देखो ये एक्शन दे रही है तो इसमें रिएक्शन तो मिलेगा, इस रिएक्शन की वजह से ये धीरे हो गई, राइट। जो भी चीज़ हुई है देखिए तो ये चेंज आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, ये m2 u2 से चेंज हो गया किसमें, m2 v2 में, है कि नहीं है। तो ये चेंज आया और इस चेंज के अंदर आपका जो टाइम लगा वो लगा t, समझ गए। तो देखो आपको साफ दिख रहा है क्या कि m1 u1 जो है वो चेंज हुआ है किसमें, m1 v1 के अंदर, और ये जो चेंज हुआ है वो इसमें हुआ है m2 v2 के अंदर, ठीक है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट, अब देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स आप कैसे निकालोगे, आप कुछ भी कह लीजिए कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये F जो है ये AB, ठीक है, ये AB लगा रहा है, तो आप निकाल दीजिए इसको FBA, फोर्स ले लीजिए। अरे आउट ऑफ फोकस, देखो
आप इसको एक काम कीजिए, नंबर दे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। ये इतना आपको समझ आ गया। अब देखो देखो एक बॉल थी, ठीक है, उसने दूसरी बॉल के ऊपर क्या करेगा, जब वो कोलॉइड करेगा तो आपको पता है ये एक्शन करेगा, राइट। तो एक बॉल इसके ऊपर एक्शन करेगी, ध्यान से समझना बेटा, और दूसरी बॉल बदले में क्या करेगी, इसको रिएक्शन देगी, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, ध्यान से देखना बेटा, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, ए बॉल जाके भिड़ेगी, इसका मतलब एक्शन करेगी, एक्शन करेगी मतलब फोर्स लगाएगी। तो इसने क्या किया, इसने इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी उससे इसको कन्वर्ट करके वी में कन्वर्ट कर दिया, यही तो किया। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन हुआ, राइट। कौन सी बॉल में हुआ, तो ये हुआ आपका इस बॉल में, दूसरी बॉल में, तो मैं इसको एक्सेलरेशन दे देता हूं a2, सही बात है ना, a2। इस बॉल ने कितना एक्शन किया, तो देखो इसने, इसके मास था m2, इस बॉल के अंदर उसने एक्सेलरेशन कर दिया a2। अरे इसके फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, इस बॉल ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ध्यान से समझना बेटा मेरा कहने का मतलब। देखिए मैं टेबल है, मुझे फाइंड करना है, मैंने टेबल को पुश किया है ना, पुश किया, मैंने फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि मैंने कितना फोर्स लगाया, हाउ मच फोर्स। तो बेटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का मास और इसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ, इन दोनों को इनटू करके तो निकालते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, राइट। एक्सेलरेशन मेरे हाथ का तो ना देखूंगा, मैं तो इस ऑब्जेक्ट का देखूंगा ना एक्सेलरेशन कि इसमें कितना हुआ। तो A टेबल और मास टेबल, ये तो मेरे फोर्स की वैल्यू आई, मैंने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, राइट। देखो तो सेम, अब मैं एक्शन को दे देता हूं F1, ध्यान देखना, एक्शन को दे देता हूं F1 मतलब फोर्स नंबर 1। तो फोर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 इज इक्वल टू आता है क्या, m2 इंटू a2, राइट, सही है ना। और अब देखो बदले में रिएक्शन मिलेगा, बदले में रिएक्शन मिलेगा तो कितना, F2 है ना। अब ये F2 कितना लगेगा बेटा, ये लगेगा इस वाली बॉल में, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी u से इसमें कितना चेंज हो गया v में, ठीक है। तो u1 दे दो, v1 दे दो, और इसका ऑब्जेक्ट का मास m1 था ही, मतलब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ a1 है ना, और m1 इंटू a1, राइट। तो जो फोर्स था, अरे इस वाले ऑब्जेक्ट में इसने कितना लगाया रिएक्शन, तो इसका और मास और एक्सेलरेशन तो देखेंगे ना कितना चेंज आया। तो देखो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज m1 इंटू a1, राइट। समझ आ गया ना आपको, इनिशियल से फाइनल हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन लिखा गया है यहाँ पे, समझे ना, उसका गौर कीजिएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मास और ये मास, समझे। अब बात करते हैं मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज एक्शन अपना F1, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल है तो लिख दो भाई F1 इज इक्वल टू F2, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं तो इसका मतलब एक जो है वो माइनस में चला जाएगा, समझ गए, एक वैल्यू नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या है, देखो F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, ये माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव इसलिए लगाया गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए तो देखो F1 की वैल्यू क्या है, ये था m2 इंटू a2 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है, माइनस का m1 इंटू a1, राइट। और आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन हुआ तो टाइम तो लगेगा, तो यहाँ पे आप टाइम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। इन सब की प्रोसेस में टाइम कितना लगा है, t, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया टाइम t लगा है, मतलब इनिशियल से फाइनल होते होते टाइम तो लगता ही है ना। चलिए अब देखो
m2, a1 की a2 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से बताओ a2 की वैल्यू क्या आएगी। तो a2 की वैल्यू आप यहाँ देखिए, यहाँ से आप a2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले a2 की वैल्यू क्या है, u2 और v2 है कि नहीं है, पीछे अपनों किया था। ये देखिए कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ देखो एक्सेलरेशन हुआ u1 से v1 गया है ना, अरे ये इसमें तो चेंज आया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आया, तो इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज a1। तो एक्सेलरेशन है आपका m1 मास हो गया और a1 इसका एक्सेलरेशन हो गया, a2 सॉरी हाँ a2, ठीक है a2 एक्सेलरेशन दे दिया मैंने इसको, सॉरी a1 नहीं, और उसके लिए तो a1 और इसके लिए क्या हो जाएगा m2 से u2 के लिए a2, ठीक है ये a2 एक्सेलरेशन है और मास क्या है इसका m2। ये बात ध्यान रखोगे क्योंकि देखो u2 से v2 में चेंज हो रहा है। देखो सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल ने दूसरे पे जो फोर्स लगाया, तो F1 की वैल्यू में मैं क्या लिखूंगा, a2 है तो एक्सेलरेशन लिखूंगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हुआ, u2 से v2 हो गया, राइट, और यहाँ पे u1 से v1 हो गया, तो वही है एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू क्या है, u1 से u2 है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, ये आपको समझ तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। देखो तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल अपॉन में टाइम t इज इक्वल टू माइनस का m1 इंटू a1 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी उसकी v1 ऑब्जेक्ट की u1 अपॉन में t है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर दो, इंटू कर देंगे तो आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1, इधर माइनस है अंदर क्या हो जाएगा प्लस m1 v1, सॉरी m1 v1 हो गया, प्लस हो जाएगा m2 u1, ठीक है m1 u1, ओके। अब देखिए अपॉन में क्या था t, अपॉन में क्या है t से t गया, ठीक है, इसके लिए आप t1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, t2 t1 एक ही बात है, वो कट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टाइम लग रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर t लिया है, इसीलिए t लिया है क्योंकि इक्वल टाइम लग रहा है। चलिए कोलिजन हुआ था उसमें कितना टाइम लगेगा t, ओके। अब देखिए अब आप इसको इंटू कर क्या लिखो, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, राइट। अब शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करेंगे तो देखो कैसे, आपको पता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, राइट। बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन यही तो होगा, देखो ये रहा, और आफ्टर कोलिजन क्या है, ये रहा, है ना। तो देखो वो कंजर्व रहना चाहिए, प्रूव करना अपने को, तो ये है ना, देखिए m1 v2 ये माइनस का है, माइनस का m1 v1 है तो उसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस का, राइट, प्लस का हो जाएगा, तो लिख दो इधर क्या m1 v1 प्लस, और ये प्लस का है ही m2 v2 इज इक्वल टू, प्लस का क्या है m1 u1 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का m2 u2 है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिख दोगे क्या m2 u2 प्लस का, ठीक है। ठीक है, अब देखो m1 v1 ये बाद का है, m2 v2 बाद का है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बाद का मोमेंटम है ये, ठीक है, ये a का मान लीजिए, ये b का मान लीजिए, बाद का मोमेंटम, और ये पहले का मोमेंटम है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो गया, आप उसको उल्टा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कहाँ काम आता है, तो देखो ये आपके क्वेश्चंस करने में काम आएगा गन वगैरह के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ पे रहता है, आप देख सकते हो भाई, सिस्टम ऑफ गन और बुलेट जो होता है, ठीक है। जैसे आप पिस्टल से फायर करते हो तो आपकी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, लेकिन आपकी जो गन होती है वो रिकॉइल करती है, ठीक है। या फिर मोशन ऑफ रॉकेट्स है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आप यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बुलेट एंड गन वाला सिस्टम, दूसरा रॉकेट। आपने देखा होगा रॉकेट में क्या होता है, वही एक्शन रिएक्शन वाला थर्ड लो काम आ रहा है। नीचे की तरफ में क्या होगा, आपकी जो गैसेस वगैरह हैं वो प्रेशर से निकलती है, उसके बदले में आपका ऊपर मिलता है, सेम मोशन ऑफ रॉकेट्स वगैरह। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके आते हैं गन और बुलेट का सिस्टम के अंदर, आप ये क्वेश्चन ये भी अप्लाई कर सकते हो सीधा, देखिए। क्योंकि देखो, चलो इसको मैं आपको वैसे क्वेश्चन में बता दूंगा, एक बार समझा दूंगा, एक बार फिर भी याद कर लीजिएगा। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, कौन सी, रिकॉइल वेलोसिटी, इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब जिससे उसको फायर किया गया है, ठीक है। ये सिंपल बनाया हुआ है, इसी से बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा, रेस्ट में आपको पता है मोमेंटम जीरो होता है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ है ये। रेस्ट में मोमेंटम जीरो होता है। तो सपोज ये गन है, ये m1v1 है ना, तो ये गन के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और ये m2v2 है, तो ये मैं ले रहा हूँ बुलेट के लिए। तो ये तो आपकी मान लीजिए इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। और ये गन की इनिशियल वेलोसिटी, ये गन की फाइनल वेलोसिटी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसा बना, देखो इनिशियल गन की इनिशियल ये m1u1, बुलेट की m2u2 मोमेंटम। लेकिन बेटा ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ज़ीरो, तो देखो सिंपल सी बात है, ज़ीरो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि गन और बुलेट जब अपने हाथ में होती है, ठीक है, जब अपने हाथ में होती है तो आप ध्यान देंगे, इस केस में बुलेट भी अंदर है और गन भी यहाँ पे है ना। तो देखो ये रेस्ट पे है, चलने से पहले तो रेस्ट पे होती है ना, चलने से पहले इसका जो इनिशियल गन और बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो तो ज़ीरो होगा। आपको पता है रेस्ट पे जो मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, मोमेंटम ज़ीरो, ये वाला पोर्शन ही ज़ीरो हो गया, है ना। जब इसमें से एक चीज़ को इक्वल के इधर लेके आओगे तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे, और जब सॉरी मोमेंटम इधर लिखोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर जाए। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि ये वाला पोर्शन बचा बस आपका, ठीक है, ये वाला क्या, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी, गन का मास, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है, इतना सा सिस्टम बचा ये रहा। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सीधा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इससे भी आपका बुलेट वाले क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। थ्योरी जो है आपकी ख़त्म हो गई। अब अपने करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, चलिए।